नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सरकारी लगातार शिक्षकों से बातचीत कर रहे हैं। दूर-दराज के इलाकों में शिक्षा का दीप जलाने में जुटे ऐसे ऐसे गुणी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी प्रतिभा से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से बच्चों के जीवन में बदलाव लाए हैं। और बीते खासकर जब से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की घोषणा हुई है, हमने कोशिश की कि उन शिक्षकों की कहानी जाने, उन टीचर्स की स्टोरी जाने, जिन्हें ये सम्मान मिला है। आज हमें बहुत ही गौरव हो रहा है बताते हुए कि आज हमारे साथ संत कुमार सैनी जी हैं। आप बिहार के बेगूसराय से रहने वाले हैं। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। इससे पहले कि बातचीत की शुरुआत करें, मैं संत कुमार सैनी जी का आपसे परिचय कराना चाहता हूँ। संत कुमार सैनी जी बतौर एचएम प्रधानाध्यापक उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय खरमौली वीरपुर बेगूसराय में आप कार्यरत हैं। आप 1 सितंबर 1994 से वहाँ पे 1 सितंबर 1994 से आप इस शिक्षा विभाग में आए और वर्तमान स्कूल में आप जो है 2004 से काम कर रहे हैं। आपकी पढ़ाई-लिखाई इकोनॉमिक्स में मास्टर्स हुई है, एजुकेशन में भी आपने पढ़ाई की है। आपने एमएड किया है, आप यूजीसी नेट क्वालिफाइड हैं एजुकेशन में और बतौर शिक्षक अपने विद्यालय में बड़े लंबे अरसे से कार्यरत हैं। सर, जब ये सूचना मिली कि देश का सबसे बड़ा सम्मान, मैं शिक्षकों का भारत रत्न बोलता हूँ, जब मिला, कैसी अनुभूति हो रही थी? क्या रिएक्शंस आ रहे थे दिमाग में? बहुत अच्छा लग रहा था। शिक्षकों की जो मुझे सम्मान की बात होती है, जितने भी शिक्षक समुदाय थे, वे सभी अपना सम्मान समझ रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था और लग रहा था कि कोई भी कार्य का इतना सम्मान हो सकता है क्या? अच्छी फीलिंग। ये जो अच्छी फीलिंग थी, इसको आप किसको डेडिकेट करना चाहते हैं? स्पेशली चूँकि ये सम्मान नो डाउट एक शिक्षक के लिए बहुत बड़ा चीज़ होता है, खास करके भारत के शिक्षकों में। लेकिन अगर इस पुरस्कार को किसी को डेडिकेट करना हो, तो आप किसको डेडिकेट करेंगे? देखिए, ये सम्मान समस्त शिक्षकों के लिए है, जो कर्मठ हैं, जो गुणी हैं और जिन्होंने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मुझे अ, या सहयोग, समर्थन या प्रेरित करने का कार्य किया। सारे लोग का को मैं ये सम्मान समर्पित करना चाहूँगा। ये बहुत अच्छी बात है और खास करके इस बहाने जो लोग काम कर रहे हैं स्कूल में, उनके लिए बहुत ही रोचक है। एक चीज़ जो और मैं प्रेज़ेंटेशन के थ्रू आज बातचीत करना चाहता हूँ कि आपने अपने विद्यालय में अमूमन बिहार के स्कूलों के बारे में जब कभी भी हमें सुनने को मिलता है, एक बड़ी शिकायत आती है कि स्कूल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आपने भौतिक दृष्टि से विद्यालय के विकास के लिए बहुत सारे प्रयास किए। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा भौतिक दृष्टि से विद्यालय के विकास के लिए आपने क्या-क्या पहल की, क्या-क्या किया, उसके बारे में थोड़ा बताएँ? 2004 में जब वर्तमान विद्यालय में पदस्थापित हुए, तो 4 कमरों वाला यह विद्यालय था और 15 कट्ठे ज़मीन बमुश्किल से विद्यालय के कब्जे में थे। अभी वर्तमान में मध्य विद्यालय के लिए 18 और प्लस 2 के लिए 12 कमरे, कुल 30 कमरे हैं। हुँ, हुँ। और ज़मीन 1 एकड़ हो गया है, जिसमें कि बहुत सारी ज़मीनें अतिक्रमित थी। हुँ, हुँ। उन सबों का अधिग्रहण कराया गया। समाज के सहयोग से ये सब संभव हुआ। सहयोग लेना होता है, मैंने लिया तो वे लोग सहयोग दिए। तो वर्तमान में यह एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला ये विद्यालय है। आज एक समृद्ध इंग्लिश साइंस लैब है, विद्यालय म्यूजियम, पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब से यह विद्यालय समृद्ध है और इसका बच्चों पर व्यापक प्रभाव पड़ा है और राष्ट्रीय स्तर पर बच्चे इस लैब के माध्यम से पहुंच सके हैं। ये मेरे लिए भी और किन्हीं के लिए भी एक सुनने में अच्छा लगेगा कि राष्ट्रीय बाल श्री सम्मान के लिए विद्यालय का 2000 बाल राष्ट्रीय बाल श्री
जून 2016 जो 19 में उसकी घोषणा की, उसके लिए चयनित हुआ है। और यह लैब का ही कमाल है कि लैब में बच्चे जाते हैं, काम करते तो हैं। जी। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को हमेशा हम देखते हैं कि एक चारदीवारी बन गई, लोगों को, बच्चों को छत मिल गया या फिर अच्छा फर्नीचर हो गया। मैंने एक चीज़ गौर की आपके विद्यालय के लिए कि आपने विद्यालय में जो आधारभूत संरचना के विकास के लिए जो भी मेहनत की, उसका कहीं न कहीं लक्ष्य ये था कि विद्यालयों को स्कूल के साथ एक आकर्षित किया जाए। बच्चे स्कूल में आना चाहें, संसाधनों का उनके पास रोना ना रहे, उनके संसाधनों का एक बहाना ना मिले, बल्कि संसाधन ऐसा हो कि जो शिक्षण के काम को भी आसान बनाए। उस दृष्टि से भी आपने कई सारे प्रयोग किए, कई सारे प्रयास किए। मैं चाहता हूँ कि उसके बारे में भी थोड़ा-सा बताएँ। वर्तमान विद्यालय में जब मेरा पदस्थापन हुआ था, उस समय विद्यालय में 123 बच्चे नामांकित थे। जी, मध्य विद्यालय बन गया था। आज के संदर्भ में जी। 1336 बच्चे इस विद्यालय हुँ, में पठन-पाठन कर रहे हैं। जी, और यह सभी विद्यालय को विद्यालय में एक माहौल जो शैक्षिक माहौल बनाने का काम किया गया, इससे संभव हुआ। विद्यालय को अभिभावकों से जोड़ा गया। इसके लिए विभिन्न तरह की गतिविधियाँ बनाई गई। बच्चों के लिए एक समूहन 40 घर का एक समूह बनाया गया था और उस समूह में एक टीम गठित की गई थी कि उस समूह को कौन देखेगा। एक हुँ, लीडरशिप विकसित की गई। अभिभावकों को बराबर बच्चों पर उनके बच्चे विद्यालय जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, इस पर ध्यान रखा गया। जयंतियों के राष्ट्रीय पर्व त्योहार के अवसर पर, जयंतियों के अवसर पर अभिभावक को इनवाइट किया जाता था और वे आते थे और अपने बच्चे को विभिन्न तरह की गतिविधि में वो देखते थे, खुश होते थे। इस तरह से उनको अच्छा लगता था। इस तरह से एक माहौल, रोज का माहौल बनता चला गया। एजुकेशन में सबसे बड़ी बात होती है कि अगर इसको आपको डेवलप करना हो तो वातावरण का निर्माण करना पड़ेगा। वह वातावरण विद्यालय का होगा, वह वातावरण वर्ग कक्ष का होगा, वातावरण शिक्षक के मन मस्तिष्क का होता है। तो मैंने अपने शिक्षकों से भी उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को देखने वाला कोई नहीं होता है, उन बच्चों के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया। क्योंकि मैं ट्रेनर रहा हूँ शिक्षकों का, करीब 2000 से अधिक शिक्षकों को ट्रेनिंग देने का काम हुआ है। जी, मेरे द्वारा राज्य स्तर की भी जी, ट्रेनर रहा हूँ। तो अपने शिक्षकों से 5 मिनट बात करना और फिर उन बच्चों के लिए कार्य करना। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप के शिक्षक, आपके अभिभावक, आपके बच्चे अगर तैयार हैं जिस काम के लिए, वही करेंगे। तैयार नहीं है तो उन वो काम सही से नहीं कर सकते। तो उनमें ये तत्परता कैसे विकसित हो, बच्चों में तत्परता कैसे विकसित हो, शिक्षकों में ये तत्परता कैसे विकसित हो, अभिभावकों में अपने बच्चे के पढ़ाने के लिए तत्परता कैसे विकसित हो, तो ये एक प्लान के तहत किया जाता रहा। छोटे-छोटे समय में उन लोगों को प्रशिक्षित किया जाता रहा और इस तरह से एक विद्यालय का माहौल बना। ये विद्यालय का एक इंफ्रास्ट्रक्चर का आपके पास में जो ये दृश्य है प्रयोग करते हुए, तो ये एक लड़का है जो
राष्ट्रीय बाल श्री सम्मान के लिए चयनित हुआ है, वो काम कर रहा है। तो विद्यालय प्रयोगशाला बहुत अच्छे से स्टैब्लिश की है और वो दिख भी रहा है और खास करके काफी सेग्रीगेटेड है, इसका यूज होता है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज जो लगा कि अपने विद्यालय में आपने एक म्यूजियम बनवाया है। ये म्यूजियम का क्या था, क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, ये शिक्षक, खास तौर से शिक्षक की क्यों जरूरत पड़ती है? अगर बच्चे को पहाड़ के नजदीक ले जाया जाए तो वो देख करके ज्यादा सीख सकते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। तो शिक्षक सारी परिस्थिति को वो अपने पठन पाठन के दौरान, खासतौर से शिक्षण करते समय बच्चों के सामने में उस चीज को रखते हैं, परोसते हैं। उसमें अगर पहाड़ का दृश्य होता है तो वो पहाड़ को दिखाते हैं। तो म्यूजियम का कंसेप्ट यही था कि जो विलुप्त हो रही चीजें हैं समाज में, जैसे कुछ अनाज के दाने हैं, सामा, कोदो, कौनी, ये सब बिहार की कुछ ऐसी फसलें हैं जो कि विलुप्त हो रही हैं। उनके दाने को इकट्ठा किया गया, बरसों बरस में दाने रह जाते हैं। फिर जो कुछ भी सिक्के हैं वो विलुप्त हो रहा है। ये समय के साथ उसका चेंजिंग हो रहा है। तो उन सारी चीजों को रखने का प्रयास किया गया। फिर गैलरी, ये मानचित्र गैलरी वहां पर है। यदि इसका उद्देश्य था कि वो इस पठन पाठन से संबंधित और विलुप्त हो रहे चीज जो है वो उसमें संग्रहित किया जाए और बच्चे में ये ज्ञान जो है अस्थायी रूप से उन तक पहुंचे। बच्चों के ज्ञान का अस्थायीकरण के लिए ये म्यूजियम का निर्माण किया गया और इससे काफी बच्चे प्रभावित भी होते हैं, सीखते हैं और बच्चे कंट्रीब्यूट भी करते हैं। उनके पास में जो कुछ भी जो सामग्री इधर उधर फेंकी गई है वो भी आकर के म्यूजियम में वो रखते हैं। अच्छा लगता है और इस तरह से धीरे धीरे करके म्यूजियम भी समृद्ध हो रहा है। एक बहुत ज्यादा एक विषय जो आजकल खूब लोग ध्यान देते हैं कि एक विद्यालय परिवार समाज के साथ कितना जुड़ा हुआ है। और हम स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैं खुद बिहार से हूँ और मैंने बिहार क्या पूरे देश भर में ये है प्रवृत्ति कि लोग अपने जमीन का एक धुर, किसी को एक धुर तो छोड़ दीजिए, एक बित्ता देने के लिए तैयार नहीं होते। कई बार मारपीट हो जाती है और वहां पे समाज से जमीन लेना, समाज से उनसे जमीनें मुक्त करवाना। समाज के सहयोग को किस तरीके से देखते हैं संत कुमार सैनी जी, अपने विद्यालय की दृष्टि से देखा जाए? देखिए, विद्यालय समाज की एक लघु इकाई है और मैंने विद्यालय को समाज के हवाले कर दिया कि आपका विद्यालय है। अगर आप इस विद्यालय को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये +2 भवन आएगा और उसमें बनाना होगा आपको। ये आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो उन्होंने ऐसे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं इसका एक लंबा इतिहास रहा है। वो 50 साल तक वो भूमि किसी को पता ही नहीं था कि अच्छा। वहाँ पर जमीन है। कोई पता बता भी नहीं रहे थे। लेकिन ये इतना बात पता था कि 5 कट्ठे जमीन विद्यालय के नाम से 1960 में रजिस्ट्री की गई थी, दान स्वरूप दिया गया था। तो पता क्या, इसकी भी लंबी कहानी है। कहीं सड़क के किनारे होगा, कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की गई, कुछ प्लानिंग की गई, पता चल गया कि ये जमीन है। फिर उसका अधिग्रहण किया गया और उसमें 1 कट्ठा 4 जोड़ जमीन घट रहा था। तो बगल वाले जो दाता थे उनसे ये जमीन विद्यालय को उपलब्ध कराई गई और तब ये +2 का बिल्डिंग अभी बन करके तैयार है और अब अगले साल से इसमें पठन पाठन का कार्य भी शुरू होगा।